भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। एक समय दास यानी लेखक यानी पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी, एक समय दास एक गांव में 3 दिन का सत्संग पाठ कर रहा था। उसी परिवार का एक रिश्तेदार एक 4 वर्ष के लड़के को साथ लिए आया। चर्चा में उसने बताया कि मुझे 4 पुत्र 2 पुत्री संतान रूप में प्राप्त हुई, सबका विवाह कर दिया। मेरे जैसा सुखी हमारे गांव में शायद ही कोई था। फिर ऐसी नौबत आई कि 2 साल में घर उजड़ गया। 2 बेटे मोटरसाइकिल पर ससुराल जा रहे थे, दुर्घटना में भगवान के घर चले गए। उनकी पत्नी भी दूसरे गांव में विवाह कर दी गई। 1 साल के पश्चात एक बेटा जो खेत में ट्यूबवेल पर रात्रि में सर्प ने डस लिया, सुबह मरा हुआ मिला। चौथा इस दुख से हार्ट अटैक से चल बसा। सब बहुएं भी चली गई। पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ये लड़का बड़ी लड़की का है जिसके सहारे दिन काट रहा हूं, बेटी को घर पर रखा है। बताइए, जब तक सच्चे गुरु की शरण में नहीं आएंगे, सत भक्ति नहीं करेंगे, हमें वही मिलेगा जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया है। भाग्य में लिखे हुए को यदि कोई सृष्टि में काट सकता है तो सच्चा सतगुरु, और धरती पर वर्तमान में वो सच्चा सतगुरु सतगुरु रामपाल जी हैं, अन्य नहीं। प्रिय पाठकों से निवेदन है कि विवेक से काम लें, यानी थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लें। सत्संग सुनना शुरू करें एक बार। देखो, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। हम अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए। क्योंकि हमें पता है यदि बच्चा शिक्षा प्राप्त करेगा तो नौकरी लगेगा, धन कमाएगा, अपना परिवार सुखमय बना लेगा। लेकिन हमें भक्ति के बारे में किसी ने बताया नहीं कि यदि हम भक्ति करेंगे बचपन से सच्चे सतगुरु की तो हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएंगे। अरे वो शिक्षा जो तुम अपने बच्चे को 15-20 साल तक देते हो, धन भी जो है उसके ऊपर लगाते हो, वो शिक्षा तुम्हें क्या देगी? ज़्यादा से ज़्यादा वो शिक्षा तुम्हें 2 टाइम की रोजी रोटी दे सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देगी। और वो भी ना जाने हर साल कितने लड़के डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं। 2% को नौकरी मिलती है, मुश्किल से 2% को। मान लीजिए आपके बच्चे को नौकरी लग गई, जिस बच्चे को आपने 20 साल तक पढ़ाया, लाखों रुपया उसके ऊपर आपने खर्च किया, वो केवल 2 टाइम की रोजी रोटी ही कमा सकता है जब तक जिएगा। आगे क्या? जब परमात्मा के दरबार में जाएगा फिर क्या? फिर अगले जन्मों में क्या? जब गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, तब कौन उसको नौकरी देगा? कहां से वो डिग्री लेगा? इसलिए परमात्मा की भक्ति करना सबसे बड़ी डिग्री है, सबसे बड़ी नौकरी है। लोक और परलोक दोनों सफल होंगे, सुखी होंगे। प्रिय पाठकों से निवेदन है कि विवेक से काम लें और मानव जीवन की सच्ची राह पकड़ें, भक्ति अवश्य करें। संतान होना या ना होना ये आपके पूर्व के कर्मों का फल है। यदि संतान को धर्म कर्म का ज्ञान नहीं है तो वह चाहे कितनी ही नेक है, कभी न कभी गलती कर ही देगी। वह सब पाप कर्मों के कारण होगा, क्योंकि हर किसी की किस्मत अलग अलग होती है। ये जरूरी नहीं है कि आप जी बहुत अच्छे इंसान हैं तो आपकी संतान भी बहुत अच्छी होगी। आपकी संतान अपना अलग भाग्य लिखा के लाती है, आप जी अपना अलग भाग्य लिखा कर लाए हैं। क्योंकि मरने के बाद वो बेटा कहीं जन्म लेगा, तुम कहीं जन्म लोगे। अगले जन्म में अगर मनुष्य जन्म मिला, क्या पता तुम्हारा जन्म पाकिस्तान में होगा, और जो तुम्हारा बेटा था मरने के बाद उसका जन्म क्या पता अमेरिका में हो जाए। फिर तुम कैसे मिलोगे? कहाँ मिलोगे? अमेरिका में उसका कोई और बाप होगा, पाकिस्तान में तुम्हारा कोई और बाप होगा। तो इसी प्रकार हर आत्मा अपना अपना भाग्य लिखा कर लाती है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके बच्चे बुढ़ापे में आपकी सेवाएं करेंगे। अच्छे माता पिता की संतानें अपने माता पिता को बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा दुखी भी कर देती हैं। और मान लो किसी ने सुखी भी कर दिया तो केवल इसी जन्म का सुख हुआ, उस परलोक का क्या होगा जो आपने भक्ति की नहीं? फिर क्या होगा अगले जन्म में? जब आप कहीं पर गधे बन के घूमोगे तो आपका बेटा आपको क्या राहत देगा? क्या पता अगले जन्म में आपका बेटा बनेगा कुमार और तुम बनोगे गधे।
अब वो बेटा जो पिछले जन्म में आपकी सेवा करता था, अगले जन्म में जब आप बनेंगे गधे, बेटा बनेगा कुम्हार, सारा दिन आपके लठ मारेगा। इसलिए ये कर्म कटेंगे सतगुरु की सच्ची भक्ति से। संतान होना या ना होना ये आपके पूर्व के कर्मों का फल है। यदि संतान को धर्म कर्म का ज्ञान नहीं है तो वह चाहे कितनी नेक है, कभी न कभी गलती कर ही देगी। वह सब पाप कर्मों के कारण होगा। एक व्यक्ति ने बताया कि मेरा ससुर 4 एकड़ का जाट किसान था। ध्यान से सुनना यह कथा कि कैसे अपने संस्कार ही काम करते हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि मेरा ससुर था और 4 एकड़ जमीन थी उसके पास में, 4 एकड़ जमीन, वो किसान था। एक व्यक्ति ने बताया मेरा ससुर 4 एकड़ का जाट किसान था, उसने दिन रात मेहनत करके कुल 16 एकड़ जमीन खरीद कर बना ली, यानी 12 एकड़ जमीन और मोल ले ली। 4 लड़के थे और 1 लड़की थी, सबकी शादी कर दी। 60 वर्ष की आयु में मेरे ससुर जी को अधरंग मार गया, यानी लकवा मार गया, पैरालाइसिस हो गया। चारों लड़के भिन्न भिन्न रहते थे, चारों लड़के अलग अलग रहते थे अपनी फैमिली में। कुछ दिन बड़े बेटे के पास रहा, परंतु 6 महीने में ही कपड़ों में बदबू आने लगी। फिर तीसरे नंबर वाले के घर में रहा, कुछ दिन बाद उसने भी हाथ खड़े कर दिए। इस प्रकार चारों बेटे सेवा से तंग आ गए। गांव की पंचायत ने मेरे ससुर जी की सेवा कराने के मकसद से 2 एकड़ जमीन उसको अधिक देने का फैसला किया, जो बेटा अपने पिता की सेवा करेगा। जब चारों बेटों ने बाप से पल्ला झाड़ लिया तो गांव में पंचायत हुई और लोगों ने कहा भाई उस बेटे को 2 एकड़ जमीन ज्यादा दी जाएगी जो इसकी सेवा करेगा। उस 2 एकड़ जमीन के लालच में छोटे बेटे ने कहा जी हम सेवा करेंगे। इस लालच में छोटे वाले ने सेवा करने की बात मान ली। 6 महीने में उसने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है। रिश्तेदार इकट्ठे हुए, सब बच्चों को सभी प्रकार से समझाया, परंतु कोई सेवा को तैयार नहीं हुआ। रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदारों ने समझाया रे नालायको, तुम्हारा बाप है, तुम्हारे को पाल पोस के बड़ा किया, बैल की तरह कमाया, तुम्हारे लिए इतनी ज़मीन खरीदी और आज तुम इसकी सेवा भी नहीं कर रहे। उसके बाद भी बेटे नहीं माने, हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि अपने अपने संस्कार काम करते हैं, परंतु कोई सेवा को तैयार नहीं हुआ। वह भगत बता रहा था कि मेरा ससुर बोल भी नहीं पा रहा था। जब छोटा पोता सामने आया तो गर्दन से संकेत से कह रहा था कि आजा मेरे पास, लाड करूंगा। ये भूल पड़ी है, बेटों ने तो कर दी मौज, पोतों की कसर बाकी है। उन 2 एकड़ को ठेके पर देकर उसके लिए एक नौकर रखा और अंत में फिर दुर्गति से मरा। चारों बेटों ने हाथ खड़े कर दिए और उसका पोता खड़ा था वहां, बुढ़ा बोल भी नहीं पा रहा था, गर्दन से संकेत कर रहा था, आजा मेरा बेटा, आजा मेरा बेटा, तेरा लाड करूंगा। तो परमात्मा कह रहे हैं उन तेरे 4 बेटों ने तो तेरी टांट काट दी, अब ये पोता तेरे लिए सब कुछ कर देगा। अभी भी तेरे अंदर वो मोह ममता यूं की यूं उमड़ रही है। अंत में 2 एकड़ जमीन किसी नौकर को दी कि भैया जब तक सेवा करेगा तब तक 2 एकड़ जमीन में फसल उगा और खा। और अंत में वो बुढ़ा फिर भुगत भुगत के मरा दुर्गति से। अब जब तक उस बुढ़े के पिछले जन्म के भक्ति संस्कार काम कर रहे थे तब तक तो घर में मौज थी, बढ़िया काम धंधा कर रहा था, अपने बेटों को जमीन भी लेके दे दी। और जैसे ही उस बुढ़े के पिछले जन्म के भक्ति धन में कमी आई, ऐसे ही उसकी दुर्गति शुरू हो गई, पैरालाइसिस हो गया, लकवा मार गया। और अब उसके बेटे भी उसकी सेवा नहीं कर रहे थे, अंत में दुर्गति से मरा भुगत भुगत के। तो भैया सतगुरु की शरण में आए बिना केवल जीव का संस्कार ही काम करेगा। अगर वो बूढ़ा सतगुरु की शरण में आ जाता तो भक्ति की शक्ति से उसके बच्चों में भी अच्छे संस्कार प्रफुल्लित होते। उस बूढ़े की भक्ति के कारण उसके बच्चे मजबूरन उसकी सेवा करते और क्या पता वो बच्चे भी सत्संग में जाने लग जाते, उनमें भी अच्छे विचार उत्पन्न हो जाते। जब वो सत्संग में जाते, उसके पोते सत्संग में जाते, उसके बेटे जाते, बेटों की बहू जाती, तो सत्संग में वहाँ एक दूसरे की सेवा करते हैं। जो रोगी हैं उनकी सेवा करते हैं, जो बूढ़े हैं उनकी सेवा करते हैं, उनके जो है वो कपड़े धोते हैं, खाना खिलाते हैं।
तो जब वो बच्चे इस प्रकार का देखेंगे सेवा भाव, और जब खुद भी सेवा करेंगे, तो सत्संग में सेवा करने वाले क्या घर पे अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते? लेकिन उस बुढ़े ने ना तो खुद सतगुरु का सत्संग लिया और ना उसके बच्चों ने लिया, तो बिना भक्ति के अंत में उनकी दुर्गति हुई। और जो बच्चे उसके, 4 बच्चे जो अपने आप को बहुत बढ़िया मान रहे हैं, जैसे वो बुढ़ा वो किसी समय जवानी में अपने आप को बढ़िया मान रहा था, ऐसे ही बिना सत्संग के बुढ़ापे में उन पुत्रों की भी ऐसी दुर्गति होगी। इसलिए भक्ति करनी बहुत। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।